Good afternoon, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. My dear students, मैंने थोड़ा सा बच्चों को एक कोशिश की कि मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे और अभी भी जैसे वो डाला लगातार बच्चे जो है मैसेज और फ़ोन करी जा रहे हैं, सर थोड़ा इसके बारे में बताइए। बेटे, मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है कि जो बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था पीएम के थ्रू, उनका ऑन होल्ड पे था। फिर वो जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिस्ट जाती है, जितने भी बच्चे उनमें अलॉटमेंट जिनको कॉलेज के बारे में बताया गया था पीएम के थ्रू जो होल्ड पे थे, उनमें से जो क्लियर हुए हैं आज उनका प्रोसेस शुरू हो गया है, बच्चों को बताना शुरू कर दिया है। तो उनके बारे में आपको बच्चों को अभी प्रोसेस शुरू हो गया पता लग रहा है। और अब क्या करना है कि आपको 27 तक तो ये AICTE के पोर्टल पर भी फ्रीज़ करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों को लॉट सबको नहीं हुआ, कई बच्चे थे जिनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से नहीं था, वो रह भी गए हैं, और बाकी जिनका हो गया है उनका बता रहा हूँ 27 तक आप उसको कर दीजिए। और फिर 28 से लेके 30 तक आपको 2 जगह करना है। AICTE में जो है हमारा PMSSS का पोर्टल पे, वो आपने 27 तक फ्रीज़ कर देना है। और फिर 28 से लेके 30 तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS पे, वो जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी इसको फ्रीज़ करना है। इधर भी फ्रीज़ करोगे, उधर भी फ्रीज़ करोगे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के का होगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर तब जाके आपको जो अलॉटमेंट लेटर तो हमने देना ही है AICTE का भी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जब उनके डैशबोर्ड पे पोर्टल पे क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन भी ले लेनी है। ये आप याद रखना, ये जो दिन है, जैसे 27 तक इधर करना है, 28 से 30 तक वहाँ करना है, तो जो 1-2 दिन मिलते हैं उसके बीच में कर लेना जो टाइमिंग दी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2, मैंने आपको पहले बोला है कि 9419144030 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी कि व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ आप व्हाट्सएप ही भेजें, क्योंकि मैं सबका जवाब दे नहीं पा रहा हूँ फ़ोन पे, इसलिए व्हाट्सएप पे ही है। और आप उसमें अपना नाम ज़रूर लिखें, कॉन्टैक्ट कैंडिडेट ID ज़रूर लिखें, और उसमें जो भी आपका इशू है डिटेल में लिख दें। जो भी पॉइंट वहाँ पर इकट्ठे होते हैं एक एक का, उसमें भी जवाब नहीं होता, मैं सारे देख लेता हूँ और उसके हिसाब से कोशिश करूँगा कि एक छोटा सा वीडियो डाल के आपको बता दूँ। तो ये हो गया आपका, पहले इस बात के लिए आप क्लियर हो जाएं। अब रह गई दूसरे नंबर पर जो बच्चे जो हैं इस वक्त जो फ़ीस के बारे में बच्चों ने पूछा है। तो फ़ीस के बारे में बेटे आपको मैं बताऊं, फ़ीस के 3 कंपोनेंट हैं, मेन तो 2 हैं लेकिन 3 मैं बता रहा हूं अपने हिसाब से। एक तो यह है एकेडमिक फ़ीस है। एकेडमिक फ़ीस जो है वो 30,000 तक जनरल कोर्सेज़ की है, और फिर 1,25,000 तक प्रोफेशनल कोर्सेज़ की है, और मेडिकल वाले बच्चों को 3 लाख रुपए तक पर एनम मिलता है। जितने साल का कोर्स हो उतने साल का मिलता है, ठीक है। और ये भी देखना पड़ता है कि एडमिशन के टाइम पर क्या बताया गया था कि कितने साल का होगा, ये भी देख लेना। उसके बाद जो है बच्चों का, वो आपको AICTE से कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट होता है एकेडमिक फ़ीस। बात ख़त्म होगी। अब बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर अगर जितनी बताई है उससे ज़्यादा हो तो क्या है। नॉर्मली सब कॉलेज से विलिंगनेस ली गई होती है कि भाई ये फ़ीस हम देंगे, उससे ज़्यादा ना कैंडिडेट देगा ना ही AICTE देगी। तो ये उसका एक रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर फ़ीस जो है वो है जो बच्चों को मेंटेनेंस मिलती है, जो अभी बच्चों ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी कराई थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, NSP पे गए हैं, तो वहाँ से रिलीज़ होगी। वो जो है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मतलब 1 लाख रुपीज़ मैक्सिमम जो है बच्चों को 1 साल का मिलता है। और 1 लाख रुपया जो है वो हॉस्टल के, मेस के, ट्रांसपोर्टेशन के, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर चार्जेस के, स्टेशनरी के, बुक्स के, ये सब मिला के 1 लाख रुपये का पर एनम असिस्टेंस होती है, जहाँ जितने मंथ का हो उसके हिसाब से देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये किसी जगह पर हॉस्टल का अगर 2 लाख है, 1,10,000 है, कितना है,
तो वो बाकी फिर बच्चा खुद देता है। वो कितना खर्चा करे वो उसका अपने पे है। हॉस्टल भी कई किस्म के होते हैं, एसी वाला भी होता है, सिंगल रूम वाला भी होता है, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग। तो कई ऐसे हैं। तो अगर कोई बच्चा फिर सिंगल एसी वाला ही ले ले तो फिर जितने चार्जेस होंगे उसको 1 लाख से या जितने उसके बनते होंगे मंथ्स के, उसके बाद उसको खुद देने होते हैं। तीसरे नंबर पर ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ एकेडमिक फ़ीस के बारे में, मैंने आपको बता दिया जितनी लिमिट है उसके बीच में मिलेगा 30,000 तक जनरल कोर्सेज़ का, 1,25,000 का, 3 लाख का। इसके अलावा जो जनरल कोर्सेज़ हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, इनमें से बच्चों को जो ट्यूशन फ़ीस है, कोई डेवलपमेंट का फ़ीस का है, लाइब्रेरी का है, कोई उनका जो वहाँ पे है लैब्स का है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जो फ़ीस स्ट्रक्चर है एकेडमिक फ़ीस का। और ये फ़ीस का भी एक बात याद रखें, एक वो फ़ीस है जो AICTE ने फ़िक्स की है, एक वो है जो इंस्टीट्यूशन बताता है। बीच एवरेज लेस वही रहना है और मैक्सिमम लिमिट उसकी वही रहनी है 3125। अब कोई कॉलेज ऐसा ही डाल दे बीच में कोई ऐसा खर्चा जो उसके बीच में नहीं आता, तो वो वाला जो है वो उस फीस के स्ट्रक्चर में नहीं है। तो ये एज पर होगा स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है फीस की, उसके हिसाब से ये दिया जाता है। तीसरे नंबर पर होती है कॉशन मनी। कॉशन मनी है, जैसे कॉशन मनी है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कोई लाइब्रेरी डिपॉजिट है, कोई किताब ना फाड़ दे, और ये पैसे जो हैं आपको जब एडमिशन लेनी है ये देने ही पड़ते हैं। और ये आपको याद रखना, जब ये पैसे देते हैं तो कॉलेज से इसकी रसीद ले लेनी है। जो आप उसकी रसीद ले लेंगे तो जब आप अपना कोर्स पूरा करके उस कॉलेज से जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे, तो ये पैसे आपने वापस ले लेने हैं। कई बच्चे अच्छे होते हैं, वो अपनी पूरी रसीद स्लिप संभाल के रखते हैं। अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल के बाद स्लिप, 4 साल का है तो वो अपनी स्लिप दिखाते हैं, इंजीनियरिंग में है 4 साल का कर रहे हैं, तो जो उनको दिखाएंगे वही उसको पैसे अपने वापस ले लेते हैं। लेकिन कहीं रिसीट ही घुमा देते हैं, फिर आगे जाके कहते हैं सर अब नहीं मिल रहे। तो ये बातों का आपने ध्यान रखना है, ये फ़ीस के बारे में है। अब जब एकेडमिक फ़ीस है तो AICTE ने देनी है। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि मेस के पैसे तो जाते ही देने पड़ते हैं, यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है कभी, तो वो सिक्योरिटी जो हॉस्टल का है वो आपको देने पड़ते हैं। बाद में वो आपके अकाउंट में ही आ जाते हैं। तो वो भी आप कहीं अगर आप बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई कहेगा कॉलेज वाला लाख ही दे दो, तो कहीं गरीब बच्चे नहीं दे सकते, वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, ऐसे आस्ता आस्ता करके दे देंगे। वो आप कॉलेज के साथ नेगोशिएशन करें। रह गई हॉस्टल की बात। हर कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलता, ख़ास करके दिल्ली में, बॉम्बे में, है ना। तो यहाँ पर और कई बड़े जो हमारे बिग सिटीज़ हैं, तो वहाँ यहाँ और भी कई कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं होता। यहाँ तो हॉस्टल होगा, वहाँ रहना हॉस्टल में ही है। तो यहाँ हॉस्टल है नहीं, कॉलेज वाले कह दें हॉस्टल नहीं है, तो उन कॉलेजेस का आप बच्चे PG में रहते हैं, ठीक है। PG भी आप कैसा लें, कोई फ्लैट लेके भी रहता है, कोई कैसे रहता है, तो कई बार वो उसका भी वो रेंट एग्रीमेंट मांगते हैं कॉलेज वाले। तो वो आपने सारी चीज़ों का ध्यान में रखना ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे रहें। तो इन बातों के साथ आप, ये बच्चे बार बार पूछ रहे थे और फिर मैंने उनको बोल दिया है कि जैसे ही आपका ये होगा, ये जो आपको दी हैं इसके PM/SSS के पोर्टल पर भी फ्रीज़ करना है, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS में भी जाके जो फ्रीज़ 3 से 28 से 30 तक, 28 से 30, तो ये वाली याद रखना। कोई डेट निकल गई, टाइम निकल गया, तो फिर किसी का कुछ होना नहीं। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कुछ गलत होता है तो आप बताइए, लेकिन किसी भी आदमी के इस चक्कर में मत पड़ना कि हम सीट दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने अपनी लाइफ दी है इस स्कीम के लिए, और आज भी जिस हालत में मैं बोल रहा हूँ तो शायद कोई नहीं करेगा, लेकिन ये आप लोगों की दुआएं हैं, आपकी गुड विशेज़ हैं, और ये मैं वीडियो डालता हूँ। हाँ, ये है कि जो बच्चे देखते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है, कई बार बच्चे बड़े बड़े प्यारे कमेंट्स, बच्चों ने ही कमेंट्स करके फ़ोन पे ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि मैं इस हालत में भी मजबूर हो गया हूँ ये बताने के लिए। बहुत परेशान होते हैं, तो फिर बताता रहता हूँ, लेकिन ये मैंने मुश्किल हो जाता है, कई बार सांस चढ़ जाता है, फिर तो मैं इसके लिए बताता हूँ। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें,
पॉजिटिव करें, वो भी अच्छे लगते हैं तो मोटिवेट होता है आदमी, और अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, ताकि फिर आदमी को लगता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कई बच्चे इतने अच्छे होते हैं, इमोशनल बेचारे, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है। तो कई ऐसे होते हैं कि जब उनको ज़रूरत होती है तो ज्वाइन करते हैं, जब नहीं होती है तो कहते हैं चलो जी। तो वो जो फेयर वेदर फ्रेंड है ना, मौसमी बटेरे, उनका ज़्यादा मैं अब करता नहीं हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका अच्छा रुझान है, उनके मैं हर कोशिश करता हूँ कि उनको जवाब दे दूँ किसी तरीके से भी। तो उसका सारे पॉइंट्स का एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों का ध्यान में रखना। जो भी बच्चे पुराने रह गए हैं, जो नए रह गए हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से रह गए हैं, या फिर जिन बच्चों को कॉलेज मिले हैं, गए हैं और कॉलेज ने इनकार कर दिया है, वो मेल डाल दें। और आपको मैंने बताया है कि आप JK Admission 2025@AICT-India.org इसमें मेल डाल सकते हैं। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो IT2PMSSS@AICT-India.org या ITPMSSS@AICT-India.org इस पे डाल सकते हैं। तो ये आप इनको ध्यान में रख के आप करें। अगली एक जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेटरल एंट्री के लिए मैं डाल रहा हूँ, और उसके साथ ही एडमिशन में, और अगर कोई भी आपको इवन जो किसी कॉलेज को कॉलेज वाले ने दाखिल नहीं किया और उन्होंने दे दिया लिख के भी हम नहीं कर सकते, साल हमारा है नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी से बच्चों को लिखा है, तो वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है वो मुझे कंप्लीट मैसेज डाल दें। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कभी भी मैसेज डालते हो तो कैंडिडेट ID और अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल में मैसेज की प्रॉब्लम क्या है वो डाला करो। ऐसे कहानी सुना देते हो, पता नहीं होता कैंडिडेट ID क्या है, बच्चा कौन सा है। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है, और जितना मेरे से होगा, और दुआ करना कि मेरी सेहत ठीक रहे, और मतलब जितना हो सके तो मिल के हम कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आर माई लाइफ लाइन, आखिरी सांस तक मैं बच्चों के साथ हूँ और रहूँगा। जब कई बार ऐसी प्यारी बच्चे बच्चियाँ बेटियाँ ऐसे कर देती हैं कि आदमी को लगता है यार चाहे कुछ भी हो, इनको कुछ तो कुछ बताना ही है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं और इतनी दुआ करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके बेटे।